नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 54वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से जो विवेकजन जो ज्ञान है उसके चार जो क्वालिटीज़ होती हैं, चार जो अवस्थाएं होती हैं, उनके विषय में कहा गया है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हम इसको सूत्र को जानते हैं और इसकी व्याख्या को जानने का प्रयास करते हैं। तारकम सर्व विषम सर्वथा विषम अक्रम इति विवेकजन ज्ञानम। अर्थात तारकम क्या होता है? तारक होता है जो स्वयं की बुद्धि से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसको हम तारक कहते हैं। यानी कि जो अन्य किसी कोई सोर्स, बाहर का कोई सोर्स नहीं होता, यानी कि अपनी बुद्धि से ही जो उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसको तारक ज्ञान कहते, तारक कहते हैं। तो उसके बाद हमने कहा सर्व विषम। तारकम यानी कि अपनी बुद्धि से उत्पन्न हुआ, सभी विषयों को जानने वाला। सर्व विषम यानी कि सभी विषयों की जिसको जानकारी होती है। सर्वथा विषम, सर्वथा यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। विषम यानी कि भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के सभी विषयों का ज्ञान हो जिसको। चय अक्रम, अक्रम यानी कि बिना क्रम के, यानी कि बिना किसी विभाग के। इति जो विवेक जन ज्ञानम, जो ज्ञान होता है उसको विवेक जन ज्ञान यानी कि विवेक से उत्पन्न ज्ञान उसको कहा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से चार क्वालिटी बताई। तारकम यानी कि जो विवेक जन जो ज्ञान होता है वो सबसे पहले वो स्वयं की बुद्धि से उत्पन्न होता है, क्योंकि जब बुद्धि का और आत्मा का अलग अलग ज्ञान हमें हो जाता है उसके बाद विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो जब बुद्धि और आत्मा को अलग अलग मान लिया तो उसके बाद जो बुद्धि से जो उत्पन्न होगा, स्वयं की बुद्धि से जो उत्पन्न होगा, वो हो गया तारकम। सर्व विषम, सभी विषयों का ज्ञान जिसको होता है। सर्वथा विषम यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी विषयों का जिसको ज्ञान हो। अक्रम यानी कि बिना किसी क्रम अथवा विभाग के जो ज्ञान होता है उसको विवेक जन ज्ञान कहते हैं। यानी कि बुद्धि से उत्पन्न होकर के सभी विषयों का सभी कालों में और बिना किसी क्रम के जो ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं विवेक जन ज्ञान। यानी कि विवेक जन ज्ञान की क्वालिटी को, अवस्थाओं को इसमें परिभाषित किया गया है इस सूत्र में। तो इस सूत्र के साथ इतना ही। अगले जो हमारा जो अंतिम जो सूत्र है विभूतिपाद का, अंतिम सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। इसी के साथ हमारा विभूतिपाद समाप्त हो जाएगा 55वें सूत्र के साथ। तो इंतजार करिए और हमारे साथ बने रहिए 55वें सूत्र के इंतजार में। तब तक आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।